आया तो इसलिए हूँ कि फ़ोन आया था। दिन में तुम बुशरा के कमरे में गई थी। वो तो अकेली थी तो सोचा बातचीत कर लूं, लेकिन इस बात पे फोन आ गया और आप भी फोन सुन के इस बात पे चले आए। समझाने आया हूँ, उसके कमरे में नहीं जाना, ना बातचीत करनी है ना मेल मिलाप। क्यों? वो नौकरानी है, कमजात कमजर्फ, और तुम मेरी होने वाली बीवी। तो फिर रखा क्यों हुआ है? खाना पकाती है, खाना खिलाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है। कम जात कम ज़र्फ है तो निकालो। निकाल दूंगा, कब? बस समझ जाने वाली है। मैं नहीं समझती हाजी साहब, एक कम जात कम ज़रफ नौकरानी के लिए आप इतने परेशान हैं कि जिस दिन नहीं भी आना था उस दिन भी आ गए। सच बताओ, कोई खास बात है हाजी साहब? लगता है उसने कुछ बताया है तुम्हें, खूब बातचीत की है तुमसे। नहीं हाजी साहब, वो तो नौकरानी थी, वो तो मैं ही उसको बात करने के लिए मिलने के लिए कह रही थी कि बता कौन है, कहाँ से आई है, पर अल्लाह की कसमें उसने कुछ नहीं बताया। बताएगी क्या, कमजोर बेहया। चलो बत्ती बुझाओ। मार दूंगी मैं उसको। चल रख पिस्तौल गाड़ी में और चल मेरे साथ। पापा कहाँ हैं? क्या होगा उसी कमीनी के पास? गए नहीं होंगे, जिस दिन जाएंगे उस दिन पहुंचेंगे वहां। और मुझे मालूम है वो किस दिन जाएंगे। जिस दिन कहें कि मैं टूर पर जा रहा हूं, बस उस दिन मुझे बता दीजिएगा। गोली में अपने हाथों से मारूंगी। ऐसे कामों में गोली नहीं मारते मामा, सर पर जूते मारते हैं। एक बात कहूं भाई महमूद अहमद, इसके बाद सुरैया का पीछा ना करना। वो जहां जाती है उसे जाने दो, जो करती है करने दो। मैं तो कहती हूँ तलाक देकर उसकी खलासी कर दो। हो सकता है इसी बहाने किसी नेक रास्ते पे चल पड़े। हद पार कर लिया उसने, वहां से वापस नहीं आ सकती। आ भी गई तो किस काम की? या फिर बताओ, आ जाए वापस, पैर पकड़कर माफी मांग ले तो कर दोगे उसे माफ? माँ बाप बहन भाई कोई नहीं उसका? माँ है उसकी, छोटी बहन भी है, भाई भी है छोटा, बहुत ही छोटा। पता नहीं गैरतमंद भी है कि नहीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, माँ चाहती थी वो फिल्मों में काम करे,
बाप राजी नहीं था, इसलिए शादी कर दी उसकी। मर गया शादी के कुछ दिनों बाद। सुना मां ने दूसरी शादी कर ली। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दरअसल मेरे पास इस बात का जवाब नहीं। मुंह नहीं देखना चाहता उसका, पर बन के रखना चाहता हूं अपने साथ। बहुत नुकसान किया उसने मेरा, तड़फा तड़फा के मारा है मुझे। अब मैं भी उसे तड़फा तड़फा के मारूंगा। तलाक दूंगा उसे, पर उस दिन जब 6500 रोजाना कमाऊंगा। उससे पहले कभी नहीं। कभी मिले तो पूछना उसे। 6500 महीने के कमाता था, पर कोई दुख देता था उसे? गवर्नमेंट की नौकरी करता था या उसकी? चूड़ियां, बुद्दे, बालियां सब ला के दिए थे। कहती थी फिल्म दिखा, तो फिल्म दिखाता था। कहती थी रिसाले लेकर आ, तो रिसाले लेकर आता था। मैं बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लगती हूँ। कहती थी सब कहते हैं तू प्रियंका चोपड़ा लगती है। नहीं लगती थी। पर रोज कहता था तू प्रियंका चोपड़ा लगती है सुरैया। आला, दरवाजा खोल आला, प्लीज आला दरवाजा खोल। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? देख, मैं तेरे पास रुक गया हूं ना, तुझे छोड़ के तो नहीं गया। आला, पैर तो उसके इसलिए पकड़े थे कि चलो वो मान जाए। बच्ची की खातिर तेरे लिए ही तो सारा जुआ खेल रहा हूं। आला दरवाजा खोल, प्लीज आला, प्लीज दरवाजा खोल। देख, गुस्सा है तो गुस्सा कर लेना, पर ये जुदाई तो ना ढाल। आला, पता है तू मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये क्या? मेरे कपड़े, मेकअप का सामान और एक नई जूती। खोल के दिखा दो। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है मैं तेरे बगैर रह सकती हूँ, और तू इस फिक्र से आजाद हो जा कि कोई तेरे बगैर नहीं रह सकती। आला, आला, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कीमत चुकाई है तेरी, खर्चा किया तुझ पे। कीमत तूने नहीं चुकाई, कीमत मैंने चुकाई है। इससे पहले कि तेरा दिल भर जाए मुझसे, मेरा दिल भर गया तुझसे, इसीलिए धंधा खत्म। आला, आला, रास्ता रोकेगा तो चीख मारूंगी, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी, और फिर वो भी तेरे सर पे जुतियां मारेगा। क्या नाम है उसका? हाँ, शानी।
जाना है? वो सामने। ले चलूं? रुक, अभी आती हूँ। ये नंबर मिला। हेलो जवेद, आला बोल रही हूँ। किधर है तू? कहाँ से बोल रही? जान भी ले जाओगे आकर? शहजादी है, क्यों नहीं ले जाऊंगा तू? अभी अभी इसको बताओ ये कौन सी जगह है? जी, मॉडल टाउन ब्लॉक सी मार्केट, उस्मान कस्टमर सर्विस। वो गोल चक्कर के सामने वाला है? जी ले। हेलो, तुम आ रहे हो ना? शहजादी तू वहाँ पे रुक, 10 मिनट में तेरे पास चले आया के आया। चलो भी शहजादे जुआ बंद, बस खत्म हो गया काम। लपेटो, उठो उठो मेरा भरा फटाफट। नंबर दे अपना। नंबर नहीं है है? तो फिर दे। चलना नहीं? आज नहीं, जिस दिन फोन करूंगी उस दिन। आज किसी और के साथ? हाँ, आज किसी और के पास। सुन, अपना नंबर तो दे। नंबर होता तो वहां से फोन करती है। फोन तो करेगी ना? यकीन नहीं आता? चल नाम ही बता दे अपना। आला। आला। गुड नाइट। गुड नाइट। बैठ जाओ। बैठ जा। क्या काम करती? कहाँ से आई हो? वो उधर फ्लैटों से। शक्ल से तो बड़ी शरीफ लगती है। बस शक्ल से ही शरीफ लगती हूँ ना। चल उठ यहाँ से, चल। चल चाय पिला। बड़ी ठंड है, लगता है बारिश होगी। कल से बदल चढ़े है, पता नहीं बरसेगा कब।
टाइम क्या हुआ? 12 बज गए। हाँ मैं मर गई। लेने ना आया तो कहाँ जाऊंगी? तेरे पास है कोई इंतजाम? क्या इंतज़ाम? रात सो जाऊं तेरे पास, तेरे दफ्तर में? हाँ, वो ऊपर कमरा है ना, टेम्परेरी रहायश के लिए रखा हुआ है। कहाँ? वो अच्छा। चल उसे फ़ोन कर दे, उसे कह ना आ। मुफ्त पैसे लूंगी। कितने? जितनी औकात है तेरी। तकरीबन 1400 हैं। बस इतनी औकात है तेरी? यही देखने आई थी कि कितनी औकात है तेरी। ऊपर कमरा है ना, उसमें शीशा लगा है, उसमें जाके शक्ल देख अपनी और फिर अपने आप से कह कितना शरीफ लगता हूं। और फिर शीशा कहेगा जाने तेरे मुंह पर। गाड़ी कब खरीदी? 10 दिन पहले। सरैया बिक गई? नहीं, अपने पैसों के लिए, फिल्म के पैसों की। तो मजाक कर रही हो। और क्या कर रही है वो? कौन? सुरैया। और कौन? और सुरैया की बात ना कर। और तू बता, उस दिन फोन करके कहाँ गायब होगी? मैं स्टेशन पे ढूंढ ढूंढ के मर गया। कोई ट्रेन में मिल गया था, नंबर दे गया था अपना। उस दिन उसे भी फोन किया था, सोचा खबरें तू ना आए, तेरे से पहले वो आ गया। बस चली गई उसके साथ। कहाँ? जहाँ से आ रही हूँ वहाँ फ्लैट था उसका, रख लिया था उसने। बस 2-4 दिन उसका काम किया, फिर दिल भर गया उसका, खत्म। काम क्या करती है? वही जो सब करती हैं, मेकअप करना, कपड़े पहनना, इंतजार करना, और क्या। पता है, एक दिन उसकी बीवी को पता चल गया। हाँ, उस दिन मुझे भी पता चल गया कि जब तक बीवी को पता नहीं चलता मर्द पूरा आरफ होता है। खैर, तू सुरैया की सुना। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनोगे। बुशरा, बुशरा दरवाजा खोल।
बुशरा दरवाजा खोल, मैं हूं सुरैया। जाओ तुम, यहाँ ना आया करो। ये तेरे मुंह पे क्या हुआ है? मारा है उस कमीने ने। किसने? ना पूछ, जा, वो देखेगा तो फिर मारेगा। कौन? बता तो सही। वो मुश्तंडा गुलरेज। आने दे हाजी साहब को, बताऊंगी उन्हें। देखना कल से नौकरी पे नहीं होगा। चल जा, सो जा जाके। हाजी साहब के कहने पे ही मारा उसने मुझे। ये बता के सुरैया कहाँ है? पहले हाथ मुंह धो ले, को कपड़े शपड़े बदल ले, कुछ खा पी ले, फिर सुनाता हूँ सुरैया की कहानी। कहानी? ये सिगरेट कब से पीने शुरू कर दिए तुमने? आज ही डब्बी ली थी, फूंक दी। सोया नहीं? बहुत सोया हूँ। जब वो बहाने करती थी तो सो जाता था, मकर करती थी सो जाता था, अब्बा जी को देख के नफरत करती थी, सो जाता था। फिल्म रिसाले मंगवाती थी तो सो जाता था। अपने आप को प्रियंका चोपड़ा समझती तो सो जाता था। फिल्म देखने ले जाती थी तो कसमें वहां भी सो जाता था। बहुत सोया हूं बाबर सुल्तान, बहुत सोया हूं। अब जाग जाग के ज्यादा सोने का हिसाब दे रहा हूं। ना पूछ, जा, देखेगा तो फिर मारेगा। वो मुश्तंडा गुलरेज। चल जा, सो जा जा। हाजी साहब के कहने पे ही मारा उसने। बुशरा दरवाजा खोल दे एक बार, फिर नहीं आऊंगी। एक बार बात तो सुन ले मेरी। हाजी साहब ने क्यों कहा वो तुझे मारे? क्योंकि कल तू मेरे कमरे में आई थी और तुझसे बातचीत की मैंने। तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
पड़ता है फ़र्क। हाजी साहब को डर है कि मैं बातों बातों में तुझे हर बात बता दूंगी। क्या बात? सब्र कर, हर बात का पता चल जाएगा तुझे। और माफ़ कर दे मुझे, मैंने कुछ बताया तो ज़ुबान काट देगा मेरी। और कोई पता नहीं, मार ही डाले मुझे। चल चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, जा। अच्छा चल तू बता, क्यों आई थी वो यहाँ पे मेरे साथ? हैं? इश्क पे लड़ाने, मेरे साथ ब्याह करने? बता, अब खाली मुझ पर इल्जाम तो ना दे। तुझे भी अच्छी तरह से पता है वो किस चीज के ख्वाब देखती थी, फिल्मी हीरोइन बनने के। खुद को प्रियंका चोपड़ा समझती थी। वो समझ रही थी कि लाहौर वाले उसी के इंतजार में बैठे हैं। वो इधर स्टूडियो में एंटर होगी, उधर से हम और रीमा डर के बाहर भाग जाएंगी। ऐसा नहीं होता आला साहबा, और पिंड की मिट्टी के भांडे तो बन सकते हैं, पर महमूद अहमद की बुढ़ी हीरोइन नहीं बन सकती।